नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैंड बजा दी है। आज प्रधानमंत्री ने नैरेटिव सेट कर दिया। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष का तोड़ निकाल लिया। आज प्रधानमंत्री ने INDIA का तोड़ निकाल लिया। आज प्रधानमंत्री ने बता दिया कि 2024 का स्लोगन क्या होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि अब विपक्ष तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि एनडीए जो है, एनडीए को ब्रह्मास्त्र मिल गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्षों पुराने नारे को फिर से जिंदा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के पहले दिए गए नारे को आज इतना प्रमुखता से बताया कि अब वही नारा 2024 का नारा हो गया, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो, इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया। और उन्होंने जो नारा दिया वो दिया कि क्विट भ्रष्टाचार इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। यह एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह सिर्फ झलक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बाकी अन्य दल हो, इसमें सबके सब सियार जो है वो रंगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हुए हैं और बुरी तरह से रंगे हुए हैं। उन्होंने ना सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, उन्होंने बता दिया कि विपक्ष का हाल 2024 में क्या होगा। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की चर्चा की। कहा एक ज़माना था कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, ये नारा दिया गया था। ये अहंकार का नारा था, ये भ्रष्टाचार का नारा था, ये मगरूरता थी उनकी। और जनता ने क्या किया? कांग्रेस को उखाड़ फेंका। अब जरा हम प्रधानमंत्री ने क्या किया इसका विश्लेषण करें, उससे पहले जरा आपको हम ये बता दें कि ये जो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा क्या था, ये जरा जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बताते हैं कि दरअसल सन 1971 में के समय इंदिरा गांधी पावरफुल प्रधानमंत्री थी। 1971 का युद्ध हो, चाहे परमाणु परीक्षण हो, इन सब की वजह से इंदिरा गांधी की छवि बहुत मजबूत थी देश में। हालांकि कहने वाले तो यह तक कहते हैं कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं। इसके बाद वो अहंकार इतना बढ़ गया कि जब इंदिरा की सरकार 1975 में जब डमाडोल होने लगी, हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद, जिसमें उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, आनन फानन में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे, हर तरफ देश में कियोस था। उसी बीच उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष ने एक नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। उनको लगा कि यह पावरफुल नारा जो है वो इंदिरा गांधी को सत्ता पे फिर से बैठा दें। लेकिन असर क्या हुआ? 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को जनता ने सिरे से नकार दिया और गठबंधन की सरकार वहां बनी। जयप्रकाश नारायण उस समय सबसे कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे। हालांकि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि जहाँ जहाँ प्रकाश वहाँ जयप्रकाश, ये नारा था। देश ने वैसा आंदोलन आज़ादी के बाद दूसरा ऐसा आंदोलन देखा था, और यह आंदोलन छात्रों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका कंसेप्ट भी गुजरात से ही आया था। वो हम आपको अपने अगले किसी वीडियो में बताएंगे आखिर कैसे शुरुआत हुई थी इसकी। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ। अब प्रधानमंत्री ने उसी टर्मिनोलॉजी, उसी समय का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि यूपीए इज इंडिया और इंडिया इज यूपीए, यही मानसिकता है इनकी। इसको उन्होंने जोड़ा कि जिस तरह इंदिरा गांधी के बारे में लोग कहते थे और उनको उनके चाटुकार लोगों ने उनको एक नारा दे दिया था कि इंडिया इज इंदिरा
और इंदिरा इज इंडिया, और इसी तरह लोग ये मानते हैं कि यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। और तुलना कीजिए दोनों के शासनकाल में, दोनों की मानसिकता में, भ्रष्ट मानसिकता। आपको याद होगा इमरजेंसी में कितने लोगों को जेल कर दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ इमरजेंसी में। तो प्रधानमंत्री उन घटनाओं को याद दिला रहे हैं। सोचिए कि अगर वैसी घटना हुई तो ये इंडिया जो है, जिसको आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में कंट्री बनेगा, अपना आर्थिक दर इतनी तेज होगी, आर्थिक विकास में तीसरा सबसे बड़ा देश बनेगा। और विपक्ष को शायद ये पता नहीं है कि मोदी जी ने नैरेटिव अपना सेट कर दिया। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक और शब्द बहुत जल्दी प्रचलित हो रहा है, गारंटी। और ये मोदी जी ने इसको विपक्ष पे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। अपने हर चुनावी भाषण में, जहाँ जहाँ वो चुनावी भाषण की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि आपको राशन की गारंटी किसने दी? बीजेपी ने। आपको आयुष्मान कार्ड की गारंटी किसने दी? बीजेपी ने। और ये मोदी जानते हैं, इससे पहले बीजेपी सेवा और योजना शब्द का इस्तेमाल करती थी। ये गारंटी शब्द भी कांग्रेस का दिया हुआ था। इसी गारंटी 5 गारंटी, 10 गारंटी, 8 गारंटी करके कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में आई है, हिमाचल में आई है। और यही गारंटी शब्द इस्तेमाल करके राजस्थान में भी वो आना चाहती है। और राजस्थान में ही प्रधानमंत्री ने इस शब्द को लपक कर विपक्ष पर जबरदस्त वार किया है, क्योंकि सत्ता के पास तो बहुत सारे काम हैं जो गारंटीड हुए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हुआ, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे सरकारी कई सारी योजनाएं हैं। एवं आप देखिए, जिस समय देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, उस समय भोजन की गारंटी किसने दी? सरकार ने दी। तो कहेगी भाई गारंटी योजना तो हमारे पास है। उनके पास तो सिर्फ कहने के लिए गारंटी है, हमारे पास तो गारंटी है क्योंकि हमने करके दिया है। लिहाजा आने वाला चुनावी जो माहौल है वो इससे भरपूर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट देके लोगों में अंग्रेजों की गुलामी, आपातकाल की स्थिति, झूठा वादा, इन सब भ्रष्टाचार, इन सब को एक बार से रिवाइंड याद करा दिया, उनको दोबारा याद करा दिया। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट में अगर यह बात दिमाग में बैठ गई तो जो बची खुची सीट जिसको उम्मीद थी कि कांग्रेस आ सकती है या विपक्षी दल आ सकते हैं, वो उनका कहीं सुपड़ा न साफ हो जाए। आप खुद तय कर लीजिए, आप देख लीजिए कि लगातार प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को याद दिलाई। इंदिरा गांधी मतलब इमरजेंसी, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब क्या? भारत अंग्रेजों छोड़ो। तो क्या भ्रष्टाचारी इंडिया छोड़ो, वंशवाद इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि आपके इंडिया के नैरेटिव का काट हमारे पास है। अब देखना यह कि 2024 के चुनाव में वाकई मोदी का ये क्विट इंडिया नारा कारगर साबित होता है। कारगर इन द सेंस ये नहीं कि बीजेपी हार जाएगी, हार से जीत में बदल जाए। कारगर मतलब क्या? बीजेपी को 350 के पार सीट दिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और उससे पहले भी इसका एक लिटमस टेस्ट होने वाला है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन जगहों पर चुनाव है, तेलंगाना, यहाँ लिहाजा इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है और जिस तरह से तेवर दिखाया है, आप ये तय मान के चलिए कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी वही तेवर प्रधानमंत्री का होगा, चुनावी रैली होगी वही तेवर प्रधानमंत्री का होगा। प्रधानमंत्री ने एक नई लकीर खींच दी है, एक नया नारा सेट कर दिया है। अब देखना है कि विपक्ष इसका क्या क्या निकालता है। हम लगातार इससे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।